Once you stop learning, you start dying. With this quote, I welcome you all in today's lecture. But before that, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी तेज़ी से फैल रही है। इस महामारी से बचाव और सही जानकारी के लिए पंजाब सरकार द्वारा विकसित कोवा ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें और मिशन फ़तेह को कामयाब बनाने में अपना योगदान दें। खुद को इस महामारी से बचाने के लिए हमेशा ही कुछ नियमों का पालन करें, जैसे मास्क पहनें और हाथों को साबुन या सैनिटाइज़र से साफ रखें। हाथ मिलाने, आँख, नाक और मुंह को छूने से परहेज करें। लोगों में ज्ञान और जागरूकता फैलाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। In today's lecture, we will continue chapter 1, that is Introduction of Metrology and Instrumentation subject. आज के लेक्चर में हम सिर्फ दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एरर एंड द सेकंड इज टाइप्स ऑफ एरर्स। नाउ व्हाट इज एरर? इस टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मान लो एक पिस्टन का डायामीटर 85.00 mm होना चाहिए। जब हमने एक इंस्ट्रूमेंट से इसका डायामीटर मेजर किया तो इसकी वैल्यू 0.20 mm कम यानी 84.80 mm आई। इस केस में 84.80 mm मेजर्ड वैल्यू है। इसे हम रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं। 85.00 mm ट्रू वैल्यू है। इसे हम वैल्यू ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस यानी 0.20 mm एरर है। इस तरह से मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। एरर को हम दो तरह से इवैल्यूएट करते हैं। फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, जो फर्दर दो तरह का होता है, ट्रू एब्सोल्यूट एरर और एपेरेंट एब्सोल्यूट एरर। सेकंड इज रिलेटिव एरर। अब हम इनको डिस्कस करेंगे। मेजर्ड वैल्यू और वैल्यू ऑफ कंपैरिजन के अलजेब्रिक डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अगर वैल्यू ऑफ कंपैरिजन ट्रू वैल्यू है तो इसे हम ट्रू एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। और अगर वैल्यू ऑफ कंपैरिजन कई सारी वैल्यूज़ का अरिथमेटिक मीन है तो इसे हम एपेरेंट एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर को अगर हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उसे हम रिलेटिव एरर कहते हैं। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ एरर्स। किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करते टाइम अलग अलग कारणों से कई तरह के एरर आ सकते हैं, जैसे स्टैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंट लोडिंग एरर, डायनेमिक एरर्स। स्टैटिक एरर आगे तीन तरह के होते हैं: रीडिंग एरर्स, करैक्टरिस्टिक एरर्स, एनवायरमेंटल एरर्स। इसी तरह डायनेमिक एरर्स दो तरह के होते हैं: सिस्टमेटिक या कंट्रोलेबल एरर्स, रैंडम एरर्स। सिस्टमेटिक या कंट्रोलेबल एरर्स आगे चार तरह के होते हैं: कैलिब्रेशन एरर्स, एम्बिएंट एरर्स, एरर ड्यू टू स्टाइलस प्रेशर और अवॉइडेबल एरर्स। अब हम इन अलग अलग टाइप्स ऑफ एरर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टैटिक एरर। स्टैटिक एरर वो एरर होते हैं जो किसी इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेटर्स की इम्परफेक्शंस की वजह से होते हैं, जैसे कि रीडिंग एरर, करैक्टरिस्टिक एरर, एनवायरमेंटल एरर्स। नाउ व्हाट आर रीडिंग एरर्स? रीड आउट डिवाइस की इम्परफेक्शन की वजह से जो एरर होते हैं उन्हें रीडिंग एरर कहते हैं।
जैसे कि पैरेलैक्स एरर और इंटरपोलेशन एरर। नाउ पैरेलैक्स एरर, जब लाइन ऑफ विजन मेजरिंग स्केल के साथ डायरेक्टली इन लाइन नहीं होता तो इसे पैरेलैक्स एरर कहते हैं। पैरेलैक्स एरर तब आता है जब स्केल और पॉइंटर सेम प्लेन में नहीं होते। रीड आउट पॉइंटर के पीछे एक मिरर लगाकर हम पैरेलैक्स एरर को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरपोलेशन एरर, जब दो ग्रेजुएशंस के बीच में पॉइंटर की पोजीशन करेक्टली इवेल्युएट नहीं हो पाती तो इस तरह के एरर को इंटरपोलेशन एरर कहते हैं। इस तरह के एरर को हम स्केल के ऊपर मैग्नीफायर लगाकर कम कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एरर, जब मेजरिंग सिस्टम की आउटपुट नॉमिनल परफॉर्मेंस से डेविएट हो जाती है तो इस तरह से आने वाले एरर को कैरेक्टरिस्टिक एरर कहते हैं, जैसे कि हिस्टेरिसिस एरर, रिपीटेबिलिटी एरर। ये एरर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मौजूद इलास्टिक मेंबर्स की इलास्टिसिटी या ड्राई फ्रिक्शन या लोडिंग और अनलोडिंग कर्व में डिफरेंस की वजह से आ सकते हैं। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल एरर्स, मेजरिंग सिस्टम पर सराउंडिंग्स के इफ़ेक्ट की वजह से जो एरर आते हैं उन्हें एनवायरमेंटल एरर कहते हैं। ये एरर्स टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड या वाइब्रेशंस की वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट लोडिंग एरर, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर एक्सेसिव कांटेक्ट प्रेशर अप्लाई करने पर सॉफ्ट कंपोनेंट की डिफॉर्मेशन के कारण जो एरर आते हैं उन्हें इंस्ट्रूमेंट लोडिंग एरर कहते हैं। जैसे कि वर्नियर कैलिपर केस में एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई करने पर इसके जास मुड़ जाते हैं और इस तरह से आने वाले एरर को इंस्ट्रूमेंट लोडिंग एरर कहते हैं। डायनामिक एरर्स, मेजर्ड क्वांटिटी में टाइम वेरिएशंस की वजह से जो एरर आते हैं उन्हें डायनामिक एरर कहते हैं। इस तरह के एरर्स में मेजरिंग सिस्टम ऐसी क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स नहीं कर पाता जो टाइम के साथ वेरी करती हैं। डायनामिक एरर दो तरह के होते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स। सिस्टमेटिक या कंट्रोलेबल एरर्स वो एरर्स जिनका कारण पता होता है और जो या तो कांस्टेंट होते हैं और या एक प्रेडिक्टेबल मैनर में वेरी करते हैं, उन्हें सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। क्योंकि इस तरह के एरर्स को कंट्रोल भी किया जा सकता है इसलिए इन्हें कंट्रोलेबल एरर्स भी कहते हैं। ये आगे 4 तरह के होते हैं, इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कैलिब्रेशन एरर्स, ये एरर कैलिब्रेटेड स्केल की इसकी नॉर्मल वैल्यू से वेरिएशन की वजह से होते हैं। ये वेरिएशंस इनर्शिया या हिस्टेरिसिस की वजह से हो सकते हैं। इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है और इन्हें कम करने के लिए कैलिब्रेशन कर्व यूज़ करनी चाहिए। एरर्स ड्यू टू एम्बिएंट और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 760 mm ऑफ मर्करी कॉलम प्रेशर, ये दोनों मेजरमेंट करने के लिए इंटरनेशनली एग्रीड स्टैंडर्ड एम्बिएंट कंडीशंस हैं। इनके अलावा किसी और एम्बिएंट कंडीशन पर मेजरमेंट करने पर जो एरर आता है उसे एरर ड्यू टू एम्बिएंट और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कहते हैं। एरर ड्यू टू स्टाइलस प्रेशर, किसी मेजरमेंट को करते समय अलग अलग पर्सन्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर अलग अलग कांटेक्ट प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वजह से कांस्टेंट वैल्यू होने पर भी सबकी रीडिंग्स अलग अलग हो सकती हैं। ऐसा वर्कपीस या स्टाइलस या दोनों की डिफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है। सही रिजल्ट के लिए स्टाइलस वर्कपीस को सिर्फ टच करना चाहिए।
अवॉइडेबल एरर्स, मेजरमेंट करते टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की इम्प्रॉपर लोकेशन या पोजीशनिंग की वजह से आने वाले एरर्स को अवॉइडेबल एरर्स कहते हैं। जैसे कि एक माइक्रोमीटर में कर्व्ड वर्कपीस को मेजर करने पर आने वाले एरर को अवॉइडेबल एरर कहते हैं। अब लास्ट है रैंडम एरर, वो एरर जिनका कारण पता नहीं होता और जो अनप्रेडिक्टेबल मैनर में वेरी करते हैं, उन्हें रैंडम एरर कहते हैं। जैसे जब एक पर्सन एक वायर की बार बार मेजरमेंट करता है तो सेम डायमेंशन होने पर भी उसकी रीडिंग अलग अलग हो सकती है। ये एरर्स अचानक आ जाते हैं और ना तो इनका मैग्नीट्यूड पता होता है और ना ही साइन। ये एरर्स फ्रिक्शन, बैकलैश या वर्कपीस की पोजीशन में वेरिएशन की वजह से आ सकते हैं। इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमें एक डायमेंशन की कई बार मेजरमेंट करनी चाहिए और फिर इन सब रीडिंग्स का अरिथमेटिक मीन लेना चाहिए। रीडिंग जितनी ज़्यादा होंगी रैंडम एरर उतना ही कम होगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।